से पता लगता है कि कोई वूंड ठीक हो रहा है या वूंड को फर्दर डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है, या ये मरीज बहुत बेहतर हो गया इसको घर भेजें? आप कैसे डिसाइड करते हैं डॉक्टर? सर इसमें देखेंगे वुंड का पहले कलर देखेंगे पहले। सबसे पहले तो आप एग्जामिनेशन ऑफ द वुंड इटसेल्फ करें, ठीक है? वुंड में क्या क्या बातें हो तो ये ठीक नहीं हो रहा। सर कलर देखेंगे पहले, जो पेल था अब पिंक हो रहा है अगर, तो इसका देखें मतलब है सबसे पहले तो इन्फ्लेमेटरी साइन वो जो आपके 5 है ना, कौन कौन से हैं? सर पेलर है, कैलोर, कैलर है, ल्यूपॉर, डोलॉर और फंक्शन लॉस, फंक्शोलीजिया एंड एक और भी तो है, कैलोर, रुबॉर, ट्यूमर, स्वेलिंग है और रेडनेस है और उस पे हॉट है, पेन है और लॉस ऑफ फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि काम ठीक नहीं जा रहा। और इसके अलावा अगर अंदर आपको पस कलेक्शन लग रही है, सरफेस शाइनी लग रही है, तो इसका क्या मतलब है कि लोकलाइज वो ठीक नहीं है। कौन सी चीजें हैं जिससे पता लगता है नहीं वो ठीक हो गया? पस नहीं होगी सर, उसमें पस निकल गई है और सर वहाँ पे ब्लीडिंग है, हो रही थी, मतलब जब मतलब मार्जिन स्लाइटली रेड हुए हैं, ब्लीड हो रहे हैं। और सर पेशेंट को पेन फील हो रही है, पेन कम है, हल्की फुल्की पेन, अगर डायबिटिक में हल्का फुल्का पेन है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा सर वो जो ब्लैक टिश्यू नजर आ रहा था वो एरिया नहीं है। हाँ जी, या स्लम्प हो रहा है या नीचे से रेड आना शुरू हो गया। और अभी मेन काम की बातें नहीं बताई तुमने, 2-3 बड़ी काम की बातें। रिंकलिंग शुरू हो गई। रिंकलिंग से क्या मुराद है? आमतौर पे जो सरफेस जब अंदर इन्फेक्शन होती है तो सरफेस इज वेरी शाइनी एंड इट बिकम्स रेड हॉट और आपको शाइनी सी सरफेस नजर आ रही है। और जब पेशेंट का वूंड में से पस निकल जाती है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कम हो जाती है, तो रिंकल शुरू हो जाता है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। और क्या नजर आता है वहां पे झुर्रियां पड़ने के अलावा? सर स्कैब, लॉस ऑफ स्कैब होता है। ऊपर से ना खुरंड से उतर रहे हैं, वाइट कलर के खुरंड उतरना शुरू हुए, इसका मतलब है कि वो भी ठीक होना शुरू हो गया। एक तो ये लोकलाइज, आपने सबसे पहले आपने वूंड देखा तो आपने कहा बेहतर हो रहा है घर पे। इसके अलावा क्या चीजें हैं जिससे पता? सिस्टेमिक सब चीजें देख सकते हैं। सिस्टेमिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो है वो कम हो गया, वो क्या सर हो गया? अगर पहले इन्फेक्शन की वजह से टैकीकार्डिया, अगर टैकीकार्डिया था सबसे पहले पल्स बेहतर हो गई और टेम्परेचर उसका सेटल हो जाएगा, फीवर था अगर टेम्परेचर वहां पे रेड हॉट था तो वो टेम्परेचर कम हो गया। और इसके अलावा टेकिपनिक था, पेशेंट टेकिपनिक था, सांस बेहतर हो गया और शाबाश। और कुछ चीज इसके अलावा ओवरऑल वैसे टेम्परेचर भी कम हो गया पेशेंट का और जनरल लुक भी अच्छी हो गई। अच्छा, आपने ना इस बाबा जी का सिर्फ चेहरा दिखाना है। ये जब पहले दिन में आया था तो ये रो रहे थे पेन की वजह से, अब चेहरा देखोगे अब रो नहीं रहे, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बेहतर है। बस एक बात कहते हैं जी, मुझे थोड़ी थोड़ी दहशत हो रही है। दहशत का मतलब ये सराइकी जुबान का लफ्ज है, क्या तर्जुमा है भाई इसका दहशत का? खौफ सा फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, अदरवाइज ही इज फाइन, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग इज नीडेड। भेज सकते हैं फिर इस मरीज को घर? हाँ जी, है ना जी। मरीज को हम ऐसे को जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, the patient's local wound has improved, and number 3, he has available resources at home so that he can manage the wound at home. And if the management is simple, it's not very difficult, so that you can send the patient. So इस पे डिसाइड करते हैं, how we decide that we can send the patient and we have to retain the patient. This is a very critical decision of the daily ward practice, ठीक है। तो localized wound, जनरलाइज सिम्टम, और भी कोई वजह होती है इसके अलावा? हैं? अगर मार्कर भी करवा सकते हैं आप ना, TLC करवा लें, CRP करवा लें, और क्या करवा लें? CRP डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, TLC डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, HB सफिशिएंट है। पेशेंट को ओरल चाहिए, IV नहीं चाहिए, तो ये पेशेंट भी घर भेजा जा सकता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। 3 सेट हो गए ना। नंबर 1 इज localized wound, number 2 is constitutional and general symptoms, and number 3 is the investigations and the markers which can tell you that this patient can be sent home. भेज दें इनको घर, भेज दें, पट्टी करवा